गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत वसंत भाग 1 के पाठ नंबर 2 लाख की चूड़ियों का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं कामतानाथ। जन्म इनका हुआ है 22 सितंबर 1934 को। मृत्यु 7 दिसंबर 2012। स्थान लखनऊ। लेखक कामतानाथ का जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनऊ में हुआ था। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 में लखनऊ में हुई थी। लाख की चूड़ियों का पाठ प्रवेश। कामतानाथ की कहानियाँ लाख की चूड़ियाँ शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। ये कहानी रिश्ते नातों के प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है जो उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है और वह बच्चा इस बात से बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वह बच्चा बड़ा होने के बाद एक बार फिर गांव आता है और बदलू से मिलकर औपचारिक बात करके उसे यह मालूम होता है कि गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का कामकाज लगभग खत्म हो रहा है। बदलू इस बात से दुखी है, किंतु वो अपने उसूल नहीं त्यागता तथा साथ ही अपना जीवन चलाने के लिए कई और रास्ते निकाल लेता है। इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उसूल को ना त्यागने की सीख देता है तथा उन्हें इस बात पर संतोष भी है। लाख की चूड़ियों का पाठसार। इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान करवा रहे हैं। वे कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनिहार है। वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियाँ बनाता है। गांव की स्त्रियाँ उसी की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती हैं। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है। वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता तथा कभी कभी दो बातें सुनाने से भी नहीं चूकता। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहता है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वह लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती। लेखक अक्सर गांव जाता है तो बदलू काका से जरूर मिलता है, क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है। परंतु अपने पिता की बदली हो जाने की वजह से वह कई दिनों बाद गांव आता है। वहाँ की औरतें को कांच की चूड़ियाँ पहने देखता है तो उससे लाख की चूड़ियों की याद आती है। वह बदलू से मिलने उसके घर जाता है। बातचीत के दौरान बदलू उसे बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग के आने के कारण बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। इस पाठ द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डाला है। अंत में लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियां आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई हो, किंतु बदलू के व्यक्तित्व की कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं है जो सरलता से टूट जाए। इस प्रकार जो है उसने अपने व्यक्तित्व को नहीं बदला है, अपने उसूलों को नहीं त्यागा है। धन्यवाद।